Hello everyone, welcome on Academic Hub. Today I will teach you class 7th English Literature chapter 6 The Red Shoes by Hans Christian Andersen. This is a story of a little girl named Karen. So let's start this chapter. There was once a little girl who was very pretty and delicate, but in summer she was forced to run about with barefoot. She was so poor and in winter wear very large wooden shoes which made her little insteps quite red and that looked so dangerous. एक छोटी सी लड़की थी जो बहुत ही सुंदर और डेलिकेट थी, मतलब बहुत कोमल सी थी, लेकिन वह इतनी गरीब थी कि उसे गर्मी में नंगे पैरी घूमना पड़ता था बिकॉज उसके पास स्लीपर्स नहीं थे और विंटर्स में उसे लकड़ी के बने हुए रेड कलर के शूज पहनने पड़ते थे जो कि देखने में काफी डरावने लगते थे या ऑकवर्ड लगते थे, बहुत डेंजरस से फील होते थे। वो ऐसे शूज थे उसके पास जो उसे पहनने पड़ते थे। The middle of the village lived an old dame shoemaker. She sat and sewed together as well as she could a little pair of shoes out of old red strips of cloth. They were very clumsy, but it was a kind thought. They were meant for the little girl. The little girl was called Karen. उसी गांव के मध्य एक जूते बनाने वाला रहता था, एक शू मेकर रहता था। वह लड़की भी वहां बैठकर उसकी हेल्प करती थी, मतलब कपड़े जोड़ जोड़ कर वह पुराने रेड स्ट्रिप्स को जोड़ जोड़ कर शूज बनाती थी, सिलती थी, जो कि उस लड़की के लिए बहुत खुश था क्योंकि उसके पास नहीं थे तो वो उसके साथ बैठ बैठ के जो कतरन बचती थी उससे वो शूज वगैरह बना लेती थी और उस लड़की का नाम था कैरन। On the very day her mother was very worried, Karen received the red shoes and wore them for the first time. They were certainly not intended for mourning, but she had no others, and with stockingless feet she followed the poor straw coffin in them. जिस दिन उसकी माँ की डेथ हुई उस दिन कैरन को वो जूते पहली बार मिले और उसने पहली बार उनको पहना था। वे रेड कलर के शूज थे और उसको ऐसी दुख की घड़ी में उन शूज को नहीं पहनना चाहिए था, लेकिन क्या करती वो, क्योंकि उसके पास और शूज नहीं थे इसलिए उसने बिना सॉक्स के उन शूज को पहना और उन शूज को पहनकर वह बेचारी अपनी माँ के कॉफिन के पीछा करती हुई गई। Suddenly a large old carriage drove up and a large old lady sat in it. She looked at the little girl, felt compassion for her, and then said to the clergyman, "Here, give me the little girl. I will adopt her." तभी क्या हुआ, एक पुरानी बड़ी गाड़ी उसके पास आकर रुकी। उसमें से एक बूढ़ी लेडी उतरी। उसमें बूढ़ी लेडी बैठी हुई थी। वह दया की दृष्टि से उस लड़की की तरफ, कैरन की तरफ देख रही थी। उस लेडी ने चर्च के पादरी से कहा कि इस छोटी सी लड़की को मुझे दे दीजिए और मैं इसको एडॉप्ट करना चाहती हूँ, मीन्स मैं इसको गोद लेना चाहती हूँ। एंड कैरन बिलीव्ड ऑल द हैपेंड ड्यू टू All that happened on account of the red shoes, but the old lady thought they were horrible and they were burnt. But Karen herself was cleanly and nicely dressed. She must learn to read and sew, and people said she was a nice little thing, but the looking glass said, "Thou art more than nice, thou art beautiful." Now Karen had new shoes and was to have new shoes also, new clothes and was have to new shoes also. The rich shoemaker in the city took the measure of her little foot. This took
place at the house. In his room where stood large glass cases. In the midst of shoes stood a pair of red ones. How beautiful they were! The shoemaker said also they had been made for the child of a count, but had not fitted. अब क्या हुआ, जब वो उसको देखने में लगा, अब कैरन को लगा कि ये सब कुछ रेड शूज की वजह से हो रहा है, लेकिन ओल्ड लेडी को लगा कि रेड शूज बहुत ज्यादा डरावने हैं, उन्हें जला देना चाहिए। अब वो रेड शूज को उसने वहीं उससे कहा कि हम तुम्हें दूसरे कपड़े और नए जूते दिलाएंगे। उसने लेडी ने कैरन को न्यू शूज और न्यू क्लोथ्स दिलाए और सिटी में एक बड़ी शॉप पर ले गई, जहाँ पे उसका नाप लेने के लिए शू मेकर उसको रूम में अंदर ले गया। वहाँ ग्लास के शोकेस में एक रेड कलर के दूसरे शूज लगे हुए थे जो कैरन को काफी पसंद आए। शू मेकर ने बताया कि वे शूज किसी और चाइल्ड के लिए बनाए गए थे, बट उसके फिट नहीं आए, इसलिए वो अभी भी रखे हुए हैं। तो लेकिन ओल्ड लेडी कहती है कि मुझे लेदर के शूज चाहिए और काफी शाइनी होने चाहिए, जो कि देखने में अच्छे लगे। That must be patent leather, said the old lady. They shine so. Yes, they shine, said Karen. And they fitted and were what? But the old lady knew nothing about their being red, else she would never have allowed Karen to have worn the red shoes to be confirmed. Yet such was the case. In the afternoon, the old lady heard from everyone that shoes had been red, and she said that it was very wrong of Karen. That was not at all becoming, and that in future Karen should only go in black shoes to church, even when she should be older. Then अब क्या हुआ, जो वो नहीं चाहती थी कि ये रेड शूज खरीदे, क्योंकि रेड शूज हर जगह पहनकर नहीं जा सकती थी वो, और जब कैरन बड़ी होगी थोड़ी सी, तो अगर वो चर्च में जाएगी तो उसे ब्लैक कलर के शूज ही पहनकर जाना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि चर्च में केवल ब्लैक शूज अलाउड होते हैं, तो वो नहीं चाहती थी उसकी आंटी कि वो शूज खरीदे। द नेक्स्ट संडे देयर वॉज अ sacrament, and Karen looked at the black shoes, the red ones, looked at them again, and put the red shoes. The sun shone gloriously. Karen and the old lady walked along the path, though the cornfield was rather dusty there. At the church door stood an old soldier with a crutch and with a wonderfully long beard, which was more red than white. And he bowed to the ground and asked the old lady whether he might dust her shoes, and Karen stretched out her little foot. She bought beautiful dancing shoes, said the soldier. Sit firm when you dance, and he put his hand out towards the soles. अब अगले दिन संडे का दिन था, उन्हें चर्च जाना था। कैरन ने ब्लैक शूज को देखा, फिर रेड शूज को देखा, लेकिन उसे रेड शूज ही अच्छे लग रहे थे, तो उसने रेड शूज ही पहन लिए। रेड शूज को पहनकर वो चल दी, और सन जो था तेजी से चमक रहा था, और उनको एक ऐसे रास्ते से जाना था जहाँ पर डस्टी था काफी रास्ता जो, तो उनके शूज गंदे भी हो गए थे। अब चर्च के डोर पर पहुंचकर वहां पे एक सोल्जर देखते हैं, वो जो बूढ़ी लेडी थी वो भी जाती है उसके साथ, तो वो देखती है चर्च के रोड पर एक बूढ़ा सिपाही बैसाखी के सहारे खड़ा था। उसकी लंबी सी दाढ़ी थी और रेड एंड व्हाइट कपड़ों में था। वह झुका और ओल्ड लेडी से कहा, क्या मैं आपके शूज साफ कर देता हूँ। कैरन ने अपने पैर उठा दिए, और जब उसने पैर उठाए तो उसने शूज देखे, तो वो बोलता है कि आपके बहुत सुंदर डांसिंग शूज हैं। तो बूढ़ी लेडी ने उसको भिक्षा दी और अंदर चर्च में चली गई। एंड द ओल्ड लेडी गेव द सोल्जर एल्म्स एंड वेंट इनटू द चर्च विथ कैरन। कैरन के साथ अंदर चर्च चली गई। एंड ऑल द पीपल इन द चर्च लुक्ड एट कैरन
red shoes and all the pictures, and as Karen knelt before the altar and raised the cup her lips, she only thought of the red shoes, and they seemed to swim in it, and she forgot sing psalm, and she forget to pray our Father in heaven. Now all the people went out of church, and the old lady got into her carriage. Karen raised her foot to get in after her, when the old soldier said, "Look, what beautiful dancing shoes!" And Karen could not help dancing a step or two, and when she began, her feet continued dance. It was just as though to throw the shoes and pour over them. She danced round and changed corners. She could not leave off. The coachman was obliged to run after the catch hold of her, and he lifted her in the carriage. But her feet continued to dance, so that she trod on the old lady dreadfully. At length she took the shoes off, and then her legs had peace. उसके बाद क्या हुआ कि वो अपने शूज के बारे में ही सोच रही थी, और वो प्रेयर करना भी भूल जाती है चर्च में, और लोग जो है वो उसके शूज की तरफ ही देख रहे थे कि ये रेड कलर के शूज पहन कर आए, शूज को देखे जा रहे थे। और अब जब सब लोग प्रेस फिनिश करके बाहर आ जाते हैं, ओल्ड लेडी जाके अपनी गाड़ी में भी बैठ जाती है, लेकिन कैरेन अपने शूज के बारे में सोचती रहती है। और फिर से वो सोल्जर जब वो बाहर की तरफ आती है अपनी आंट को फॉलो करती हुई, तो वो फिर से शूज को देख के बोलता है सोल्जर कि कितने सुंदर आपके डांसिंग शूज हैं। इतना कहते ही वो डांस करना स्टार्ट कर देती है, और फिर रुकने का नाम नहीं लेती है। उसके पैर रुकते ही नहीं है, वो डांस स्टार्ट कर देते हैं एक बार। और वो उसकी आंटी जो कोचमैन होता है उसको भेजती है उसको पकड़ने के लिए। फिर वो उसको पकड़ता है, उसके पैरों में से वो शूज उतारता है, और तब जाके उसके पैरों को आराम मिलता है। एंड द शूज वर प्लेस्ड इन अ क्लोसेट एट होम, बट कैरन कुड नॉट अवॉइड लुकिंग एट देम। फिर उन शूज को उतारकर घर में एक रूम में रख दिया जाता है, एक कोठरी में अलग रख दिया जाता है। और लेकिन जो कैरन थी वो अब भी उन शूज को देखना अवॉइड नहीं कर पा रही थी। सो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।